वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि वो कौन से 5 स्टेप फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो बहुत जल्दी से। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने 5 स्टेप्स कवर करे हैं, आप देख सकते हो। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रोसेस है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है एसेंशियल टूल एंड प्लगइन आपको यहाँ पे सेटअप करने होंगे। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, वो आपको सेटअप करने। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल आपको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा और अपने वेबसाइट को आपको वेरीफाई कराना होगा, जिससे कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके और आपके कंटेंट को इंडेक्स करना स्टार्ट कर सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए, और अगर इंडेक्स नहीं हो रहा तो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल आपको वो प्रॉपर इंडेक्स कराना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटी बने। इसके अलावा आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स को आपको कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से, जिससे कि आप यहाँ पे यूजर बिहेवियर, डेमोग्राफिक और अपने ऑडियंस को बेटर वे में समझ पाए, आपके कस्टमर की जर्नी क्या है और आपका जो वेबसाइट का यूजर रिटेंशन टाइम कितना है किस पर्टिकुलर पेज पे, उस चीज को आपको एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना होगा आपकी अपने वेबसाइट से। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेटअप करना है वो है आपको एसईओ प्लगइन। आपको, अगर आप वर्डप्रेस साइट यूज करते हो तो आपको या तो योस्ट या रैंक मैथ प्लगइन यूज करना होगा और उसको अपना सेटअप करना होगा वर्डप्रेस में। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्लगइन है वो आपकी हेल्प करेगा ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, और आपकी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करने में बहुत इजी रहेगा, जिससे कि गूगल को आपकी प्रॉपर साइट का स्ट्रक्चर मालूम होगा और वो सही से एनालिसिस कर पाएगा आपका कंटेंट का। और विद द हेल्प ऑफ दीज प्लगइन गूगल कैन डू रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस। जब भी आप कोई नया ब्लॉग पोस्ट करोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली उस चीज को क्रॉल करेगा और इंडेक्स करेगा आपके अपने सर्च इंजन पे, और वहां पे आपकी रैंकिंग आने की पॉसिबिलिटीज होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ये जितने टूल हैं इनको, प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करना है और उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है पूरी। और आपको यहाँ पे फेमिलियर रहना है गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और नेविगेट करना है। इसके अलावा आपको एट द सेम टाइम गूगल सर्च कंसोल और रैंक मैथ और गूगल एनालिटिक्स को एक साथ मॉनिटर करना है और उस डेटा को एनालाइज करके अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट पहला स्टेप याद रखना होगा। स्टेप 2 में आपको करना है स्ट्रेटेजिक कीवर्ड रिसर्च। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए, और वो कौन से तरीके हैं जहां से आप अनटैप्ड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल सजेस्ट से कीवर्ड लेने हैं। गूगल ऑटो कंप्लीट, गूगल ऑटो सजेस्ट से जो भी कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करने होंगे और उनको नोट डाउन करना होगा अपनी एक्सेल सीट में, जिससे कि आपको जो सीड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उनके वेरिएशंस पता लग सके और उनसे रिलेटेड आप और ज्यादा कीवर्ड फाइंड आउट कर सको। और जो पॉपुलर कीवर्ड है, रियल टाइम कीवर्ड है, वो आपको गूगल सजेस्ट से पता लग जाएंगे, गूगल ऑटो कंप्लीट से पता लग जाएंगे। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो सिंपली आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाना है और वहां पे कीवर्ड रिसर्च करना है। डिस्कवर सर्च सेक्शन में जाके आप किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का वॉल्यूम, कंपटीशन और न्यू कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो, और जो भी आपके बिजनेस के, प्रोडक्ट सर्विस के रेलेवेंट कीवर्ड है वो आपको फिल्टर आउट करने, आइडेंटिफाई करने हैं और वो अपने कंटेंट प्लानिंग में ऐड करने हैं। इसके अलावा आप ट्रेंडिंग और क्या चल रहा है, नए टाइप के कीवर्ड जो अनटैप्ड कीवर्ड है, आप रेडिट और कोरा का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए कि जो कम्युनिटीज हैं रेडिट एंड कोरा, वहां पे लोग किस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको लेना है और अपने कंटेंट में
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में उन कीवर्ड का यूज करना है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट होगा और आपको ऐसे कुछ कीवर्ड मिलेंगे जो अनटैप्ड कीवर्ड होंगे और जिससे कि आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको फॉलो करनी है कि जितने भी आपने कीवर्ड आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो या इसमें गूगल सीट में लिखोगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कीवर्ड्स के टाइप्स के बारे में कि ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, नेविगेशनल कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है या किस टाइप का कीवर्ड है। तो उस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कितना परसेंट इंफॉर्मेशनल कंटेंट यूज करना है अपनी वेबसाइट में, कितना परसेंट नेविगेशनल कंटेंट यूज करना है और कितना परसेंट ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज करने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक अपनी कीवर्ड स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कीवर्ड आपको कंटेंट में कैसे यहाँ पे इंगेज करना है और कैसे प्लेस करना है। तो मेक श्योर जब भी आप कंटेंट लिखो तो कीवर्ड स्ट्रेटजी ऐसे आपको यूज करनी है कि वो नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और उस वर्ड का, उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो मेक श्योर जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल में हो, सब हेडिंग में हो, बॉडी में हो और यूआरएल में हो। और आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने हैं मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपके यूजर को इजीली समझ में आए और जो आपका टाइटल है डिस्क्रिप्शन में वो प्रॉपरली कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो और यूजर उस कीवर्ड को या उस सेंटेंस को पढ़ के पूरा कॉल टू एक्शन के साथ उसको अंडरस्टूड कर सके। तो आपको रेगुलरली अपने कंटेंट पे काम करना है, रेगुलरली आपको कीवर्ड स्ट्रेटजी चेंज करते रहना है, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उस हिसाब से। और अगर आप अपना कंटेंट यूजर बिहेवियर और यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग लिखते हो तो आपका जो कंटेंट है रैंक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फर्स्ट 100 वर्ड है वहां आपका मेन कीवर्ड कवर होना चाहिए। और मेक श्योर जितना आपका मेन कीवर्ड जितना अर्ली आप यूज करोगे गूगल उतनी उसको प्रायोरिटी देगा रैंकिंग में, प्लेसमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अब इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टाइटल टैग। तो मेक श्योर जो भी आप टाइटल टैग लिखते हो वहां पे कीवर्ड रिच टाइटल टैग होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट लिखते हो या टाइटल लिखते हो वो प्रॉपर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिससे कि यूजर को उस टाइटल को पढ़ के प्रॉपर समझ में आए कि उसको कहाँ पे नेविगेट होना है और क्यों नेविगेट होना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल रखना है, आपको ज्यादा बड़ा यूआरएल नहीं रखना है। और मेक श्योर जो आपका मेन कीवर्ड है वो यूआरएल में भी कवर होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कीवर्ड की रेलेवेंसी टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल में भी होगी, जिससे कि गूगल को समझ में आएगा आपके कीवर्ड और कंटेंट का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको प्रॉपर हेडिंग टैग यूज करने हैं। H1 टैग एज अ मेन हेडिंग यूज करना है, H2 और सब हेडिंग्स भी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको जो कीवर्ड यूज करने हैं वो एकदम नेचुरल वे में यूज करने हैं। और यहाँ पे अगर आपकी हेडिंग टैग में भी प्रॉपर कीवर्ड यूज होंगे तो यहाँ पे गूगल आपके कंटेंट को समझ पाएगा और रैंक करने में बहुत इजी रहेगा। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीमलेस इंटीग्रेशन। सो आपको कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करनी है, जो भी प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट रेडी करना है। और मेक श्योर जो आपका कंटेंट हो वो काफी इंफॉर्मेटिव हो, हाई इंगेजिंग कंटेंट हो और यूजर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हो उसका रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यूजर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है और उसको वहां पे क्या वैल्यू मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको रेगुलर रिव्यू करना है, मॉनिटरिंग करनी है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो या जो कीवर्ड प्लेसमेंट कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आपका ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा तो आपने क्या चीज मिसिंग की है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आपको कंटेंट को और ज्यादा रिच करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर इमेजेस का यूज करना है
जिससे कि आपका जो कंटेंट है एक हाई वैल्यू कंटेंट हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, जो आपको फोर्थ स्टेप फॉलो करना है वो है टेक्निकल एसईओ मास्टरी। तो आपको टेक्निकल एसईओ की भी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे गूगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को। बिकॉज यहाँ पे मोबाइल यूजर बहुत ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में पास हो रही है वेबसाइट या नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो गूगल उसको रैंकिंग में प्रायोरिटी नहीं देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर गूगल उसको क्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो सारी चीजें आप गूगल सर्च कंसोल की मदद से फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो उसमें ब्रोकन लिंक, मिसिंग पेजेस और सर्वर एरर अगर है तो वो आप फाइंड आउट करके फिक्स कर सकते हो, जो कि आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे एक यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस ना खराब हो तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में ये देखना है कि आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो प्रॉपर ओपन हो रही है नहीं हो रही। जो गूगल, और ये आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे चेक कर सकते हो और वहां पे इंप्रूवमेंट देख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो यहाँ पे आपको अपने कंटेंट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। और बहुत सारे ब्राउजर्स हैं और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रहे। अगर आपकी वेबसाइट देर से खुलेगी तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है HTTPS इम्प्लीमेंटेशन। सो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे HTTPS होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है तो गूगल यहाँ पे रैंकिंग नहीं देगा, आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे SSL का सिंपली मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी तभी गूगल यहाँ पे आपकी रैंकिंग को प्रायोरिटी देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मेक श्योर जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो तो आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करना है। अगर आप अपने वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करेंगे तो गूगल कभी आपकी वेबसाइट के बारे में जान नहीं पाएगा और वो आपकी वेबसाइट को कभी क्रॉल नहीं करेगा। और जब वो क्रॉल नहीं करेगा तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा और ना ही आपके ब्लॉग को या कंटेंट को रैंकिंग मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट जब कंप्लीट हो जाए, थोड़ा कंटेंट आप ऐड कर लो तो आपको तुरंत अपनी वेबसाइट साइट मैप पे अपडेट करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप का ये यूज होता है कि आपके जो वेबसाइट का कंटेंट है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकता है। तो यहाँ पे अगर गूगल आपके कंटेंट को और ज्यादा अच्छे से समझेगा तो हायर चांसेस है कि वो आपके कंटेंट को और ज्यादा रैंक करने का ट्राई करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं स्कीमा मार्कअप के, तो आप वो यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो रिच स्निपेट्स या जो गूगल का पा वाला पेज होता है, पीपल ऑल्सो आस्क, उसमें आपका कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजर फ्रेंडली यूआरएल। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे कंटेंट पब्लिश करते हैं तो मेक श्योर उस कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो यूआरएल है वो प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड उसमें यूज हो। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसमें कोई ज्यादा लंबी हेडलाइन ना हो, आपको अवॉइड करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ यूआरएल। आपको टू द पॉइंट
यूआरएल बनाना है और जिसमें कि कीवर्ड भी हो और आपको ऑप्टिमाइज करना है यूआरएल को। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूजर फ्रेंडली यूआरएल की। तो मेक श्योर जो भी आप यूआरएल बना रहे हो उसमें आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए और आपको अवॉइड करना है ज्यादा बड़ी यूआरएल को। आपको टू द पॉइंट और यूजर फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए आपको टू द पॉइंट जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो उस यूआरएल में होना चाहिए और यूजर को उस यूआरएल देख के प्रॉपर आइडिया मिले कि उसको नेविगेट कहाँ पे होना है। जो सबसे फाइनल स्टेप है वो है क्राफ्टिंग रैंक वर्थी कंटेंट। तो इसका सिंपली मतलब है कि आपको ऐसी टेक्निक पता होनी चाहिए जो आपका अच्छा कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो टेक्निक है वो है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है ऐसे हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड का जो आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रैफिक लेके जा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रिसर्च टूल यू कैन इजीली फाइंड आउट कि वो कौन सी कीवर्ड है जो आपकी वेबसाइट के कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। तो आपको उन कीवर्ड को आपको अपने कंटेंट में यूज करना है और जो आपका कॉम्पिटिटर का कीवर्ड है उससे ज्यादा आपको अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है उन कीवर्ड के ऊपर और उसको पब्लिश करना है। तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो ज्यादा रैंक होगी, अच्छे से रैंक होगी और आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से ट्रैफिक गेन करेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कंटेंट चंकिंग। तो कंटेंट चंकिंग का ये मतलब है कि आपको जो कंटेंट पब्लिश करना है वो बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं करना है। आपको जो कंटेंट पब्लिश करना है वो आपको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में, 2 to 3 लाइंस में आपको यहाँ पे कंटेंट शो करना है। बुलेट पॉइंट में आपको यहाँ पे कंटेंट शो करना है जिससे कि यूजर को भी ये ना लगे कि ये बहुत ज्यादा कंटेंट ओवरलोडेड है और यहाँ पे यूजर को रीडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलने वाला है। आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि आप जब भी कंटेंट पब्लिश करो तो उसको चंक फॉर्म में करो, स्मॉल स्मॉल 2 से 3 लाइंस के बीच में करो और आप इस तरह यहाँ पे यूज करना है इसको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो मेक श्योर जो भी आप कंटेंट लिखते हो वो टू द पॉइंट वेल रिसर्च करके लिखो, इन डेप्थ आंसर लिखो जिससे कि यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और वो आपकी वेबसाइट पे जितना ज्यादा यहाँ पे स्टे करेगा उतना यूजर एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा होगा और गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि इस वेब पेज पे काफी हाई वैल्यू कंटेंट है तो वो आपके कंटेंट को रैंकिंग में प्रायोरिटी देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से कंटेंट लिखना है और ऑप्टिमाइज करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट को जस्टिफाई कर रहे हो लाइक इमेजेस वीडियो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इमेज वीडियो और इन्फोग्राफिक यहाँ पे यूज करनी है। तो जितना आप कंटेंट में अपने विजुअल्स यूज करोगे उतना कंटेंट आपका हाई क्वालिटी लगेगा और अपीलिंग लगेगा तो वो यूजर आपकी वेबसाइट पे और ज्यादा इंगेज होगा। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो काफी हाई क्वालिटी होने वाला है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर इमेजेस और वीडियोस या इन्फोग्राफिक का यूज करते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूजर इंटेंट अलाइनमेंट। तो पहले जो कंटेंट आज से पहले लिखा जाता था वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता था, बट आज के टाइम पे आपको कंटेंट लिखना है यूजर के इंटेंट से। जब भी आप को तो इसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट प्रॉपर समझना होगा और आपको फोकस करना होगा कि जो यूजर अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो क्या रीजन है उसके बिहाइंड, वो क्यों सर्च कर रहा है। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है जिससे कि यूजर डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए आपके कंटेंट से और आपके जो कंटेंट की रैंकिंग है वो काफी ज्यादा हायर हो सके। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट है वो है रेगुलर कंटेंट अपडेट। तो मेक श्योर जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसको अप टू डेट रखो। अगर आपने कोई प्रीवियसली कंटेंट लिखा है और उसमें कोई नई चीज आपने ऐड ऑन करनी है या कोई नया ट्रेंड ऐड करना है तो आपको उसमें ऐड करना होगा जिससे कि आपका कंटेंट भी अपडेट रहेगा, गूगल आपके कंटेंट को भी क्रॉल करेगा बार बार और आपके जो कंटेंट रैंक हो रहा है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक रैंक होगा गूगल पे। तो आप अपना पुराना कंटेंट भी रीअपडेट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज मेटा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप मेक श्योर आपको थोड़ा एसईओ का भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली आपको ऑप्टिमाइज करने हैं।
और उसमें आपके मेन कीवर्ड यूज होने चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए और यूजर को उस मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ के प्रॉपर वहां पे समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है वो प्रॉपर होना चाहिए, विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना चाहिए और यूजर को वहां पे कंप्लीट नॉलेज मिले टाइटल पढ़ के, जिससे कि आपका जो CTR है वो काफी अच्छे से हो। और अगर आपका CTR अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट पे व्यूज भी आने के चांसेस रहेंगे, यूजर आने के चांसेस रहेंगे।